अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली धरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के छैया। बन बन धेनु चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। बन बन धेनु चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भार टार्यो। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, तुम भूमि भार भागो। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम सब भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम सब भक्तन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा भजन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुरुतानकाय, कृपालमाला शेखराय। दिव्यं च दिगंबराय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम। दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर हरे करते हुए। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम। दोनों हाथ ऊपर करते हुए राधे राधे राम हरे का। कृष्णा 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 हरे हरे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेव विवर्धनम् आत्मा विवन्दनं मंत्र पुष्पांजलि। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धि च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की राधा रानी सरकार की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी श्रद्धालु अपना स्थान ग्रहण करें। और एक बार पुनः आप सभी श्रद्धालुओं का वृंदावन की इस पवित्र पावन भूमि में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम सभी परम पूज्य महाराज श्री पंडित राम किशोर वैदिक जी के मुखारविंद से सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। पुरुषोत्तम का पावन मास और आप सभी का के पुण्यों का उदय आज हम सभी को इस वृंदावन की पवित्र भूमि में लेकर आया है। तो आइए 2 मिनट के लिए सभी आंख बंद करके परम पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम सभी जिस भी मनोकामना से इस पवित्र भूमि में आए हैं, राधा रानी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। और सभी लोग महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आइए हम सभी आज भागवत कथा के प्रथम दिवस की कथा का रसपान पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से सुनेंगे। अब मैं आदरणीय पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप हम सभी को अपनी अमृतमयी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएं। जय श्री राधे। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हेमसेनावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवन गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदह किए सुनासहि विघ्न अनेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए
हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात वांग्मयी सेवा। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद पाल राधा सब कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा जरा दोनों हाथ कृष्ण उठाइएगा। गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद। सभी लोग प्रेम और भाव से गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। गोविंद है गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। बोलिए, आप लोग भी बोलिए। गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। दोनों हाथ उठाइए जरा। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे तुम्हें देख कर आज जी चाहता है। तुम्हें देख कर आज जी चाहता है। तुम्हें प्राण प्रीतम पलकों पे बिठाऊं। तुम्हें प्राण प्रीतम पलकों में बिठाऊं। अगर आसमां तक रजाई हो अपनी प्यारे। अगर आसमां तक रजाई हो अपनी। तुम्हें चांद तारों की माला पहनाऊं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। सभी प्रेम और भाव के साथ गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। तालियों की सेवा के साथ कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोपाल हे गोपाल गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोले गोपाल जी महाराज की की जय। आज से ये 7 दिन तक की आपकी पाठशाला शुरू हो रही है। जैसे बच्चा कोर्स करता है ना, आजकल कितने 3 महीने के 6 महीने के, लेकिन हमारे यहाँ परीक्षित जी महाराज को 7 दिन का कोर्स कराया। और वो भी किसका, कि जो जल्दी मरने वाला है उसकी मुक्ति कैसे होगी। और उनका प्रश्न सार्वभौम है, केवल एक के लिए परीक्षित ने अपने लिए नहीं किया। उनने ये कहा कि जो जल्दी मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। और 7वें ही दिन में हम भी आप भी जाने वाले, कोई के लिए 8वां दिन नहीं बना। इसलिए ये जो पाठशाला आज से शुरू हो रही है ये 7 दिन तक चलना है। और बिहारी जी में आप लोग आए हो तो आपको कुछ सावधानी भी रखना है, क्योंकि इस समय कितना बड़ा भाग है। अच्छा देखो, इस बार की जो कथा है ना, इसमें भगवान ने परीक्षाएं बहुत ली। कहा क्यों? कहा कि भाई जैसे ही हम वृंदावन से, भोपाल से निकले वृंदावन के लिए, शताब्दी से हमारा रिजर्वेशन, पहुंच गए सीट तक भी। और जैसे ही पहुंचे सीट पे हमने कहा भैया 49-48 तो हमारा नंबर है। वो कहे महाराज कैसे कह रहे हो, ये तो देखो हमारा है। और हम कह रहे भाई हमारा है, वो कह रहे हमारा है। अच्छा दोनों तारीख नहीं देख रहे, दोनों तारीख नहीं देख रहे कि कौन सी तारीख, 3 तारीख की बात है ये। तो जब हमने उनसे कहा भाई देख लो दादाजी ये हमारा है, फिर बाद में कहा महाराज ये 4 तारीख का रिजर्वेशन। अब अगर सोचो हम 4 को यहाँ आते तो कैसे फिर वो होता। फिर हमने कहा ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया। अब तत्काल जो है फिर भगवान ने ही वहीं बैठे बुद्धि दी और तुरंत गोंडवाना में रिजर्वेशन भी मिल गया। मतलब करंट में नहीं था, रिजर्वेशन मिलना बड़ा असंभव है, लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तो सब संभव हो जाता है। फिर हमारे ये जो गांव से, हमारी जन्मभूमि से आए हैं कमर के पापा, जिनका नाम सुरेश सिंह जाट है, इनके साथ बड़ी वो हुई। भगवान देखो परीक्षा पे परीक्षा। ये आए तो इनकी हमको पता ही नहीं कि वो गाड़ी विदिशा रुकती है भी कि नहीं। हमने सोचा भोपाल से करा लिया, विदिशा में हो जाएगा। फिर
हर हर महा। भगवान कह रहे हवा मत लो। क्यों भाई, पंखा का क्या हो रहा है? कूलर बंद हो गया? अच्छा, तो ठीक ठीक कर लो उसको, है ना। तो द्वारकेश धाम और बिहारी जी के पास भगवान की ऐसी कृपा ये बनी। एक ही चलने देना, आओ इधर चला दो, आ जाओ, ये चला दो एक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव, जय जय श्री। तो परीक्षाएं परीक्षाएं और भगवत कृपा। लेकिन उनका भी टिकट छूटा तो वो भी कहे कि भाई अब ठीक है, जैसे तैसे। बहुत लोगों ने कहा, हमारे गांव वाले जो सरपंच साहब हैं, लोगों ने कहा भी कि भाई अब, लेकिन इनका दृढ़ निश्चित था। तो पीछे ही श्री धाम आ रही थी, तो फिर पीछे अब जैसे भी धक्का खाते हुए, जैसे भी, लेकिन जब संकल्प दृढ़ होता है तो व्यक्ति फिर पहुंच ही जाता है। और यहाँ आए तो देखा ही रहे थे सुबह कैसी व्यवस्था थी। लेकिन अब चिंता नहीं करो, अब अपनी ही व्यवस्था है, अब पूरे उसमें अपने ही अपन है। और ये जो श्रीधाम, कल राजन दास जी महाराज की एक वीडियो सुनी। महाराज जी कह रहे थे कि 1000 बार कोई अयोध्या जाए। कितनी बार? 1000 बार। और 10,000 बार कोई तीर्थराज प्रयाग जाए। 10,000 बार कोई तीर्थराज प्रयाग जाए। और कोई सरयू नदी में भी नहाए कईयों बार, हजारों बार। और एक बार कोई वृंदावन चला जाए तो बराबर ही फल मिलता है। और आपको एक और बात बताएं, ये जो श्रीधाम वृंदावन है ना, ये श्रीधाम वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि से बना हुआ नहीं है। तो आप कहेंगे महाराज जी ये किसने बनाया? एक बार श्री राधा रानी ने ऐसे ही चित्र बनाया, और वो जो चित्र बनाया वो श्रीधाम वृंदावन का बनाया। और राधा रानी का वो चित्र लाला को इतना भाया कि भगवान कहने लगे कि भाई इसको तो हम शाश्वत करेंगे, साक्षात बनाएंगे। तो ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन श्री राधा रानी का बनाया हुआ है। बोले राधा रानी सरकार की जय। तो आप सब बड़भागी हैं, वरना आप जानती हो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाते हैं। दुनिया में इतने काम हैं, जब तक जिंदगी है फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय निकाल लो बंदे, प्रेम कर लो घनश्याम से। जय हो। ये जो जिंदगी मिली है ना आपको, बड़े भगवान ने आपको दी है। बाबा ने गाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं ने गाया। ये मनुष्य शरीर, जैसे आपने ताले में देखा होगा, अगर चाबी सही नहीं हो तो आप खूब चाबी लगाते रहो, ताला खुलने वाला नहीं। ऐसे ही 84 लाख चाबियां हैं। इस मनुष्य रूपी ताला के लिए एक ऐसी चाबी है जिससे मोक्ष का दरवाजा खुलता है। अगर मोक्ष चाहिए तो यही एक शरीर है। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ
है जग माही कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में इतने चीजें हैं। अब जैसे अपन अपने शरीर में भी दो चीजें निरंतर चल रही हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा और एक नेगेटिव ऊर्जा। अब हम किसको चार्ज कर रहे हैं ये हमको देखना है। अब जब यहाँ आए हो आप, तो यहाँ आके अपनी पॉजिटिव ऊर्जा चार्ज हो रही, और यहाँ आके भी तुमको अगर यहाँ की ढोकले और खमन, बिहारी जी जाओगे ना तुम लोग, कल आज हुआ है कुछ लोग, तो जब जाओगे तो वहाँ के खमन और ढोकले और फुल्की पे ही अगर नज़र रही तो समझो कि आपने चार्ज होते हुए भी चार्ज नहीं हो पाए। खाओ, सब कुछ है, लेकिन आपसे एक विशेष निवेदन है कि पुरुषोत्तम मास और वृंदावन में वास और श्रीमद् भागवत जी का साथ। तो इसलिए कोशिश करना, जो भी जहाँ वृंदावन जाना है, कहीं भी जाना है, लेकिन जब भागवत जी का समय रहे। आप किस लिए आए यहाँ? बोलो जरा जम के, किस लिए आए हो? तो भागवत जी आपकी ना चूके, ये आपको कोशिश करना है। हमने आज कह दिया, बार बार हम कहेंगे नहीं। आपके प्रारब्ध में होगा तो आप भागवत जी सुनेंगे, और अगर प्रारब्ध में नहीं होगा तो खूब बढ़िया। अरे 3 बज गए, पता ही नहीं पड़ा कब। तो वो आपकी जिम्मेदारी। तो आइए भागवत जी में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद हैं। भगवान 3 चीज देखो, जब हम किसी के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में अगर जाने कि यार भैया फलाना व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद जानते हैं कि उसका कर्म क्या है, क्या करता है, और फिर उसके जानते हैं रूप के बारे में। इसलिए भगवान 3 चीज के हेतु हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान किसके रूप हैं? सत्य के। तभी, और दूसरा रूप है चिद, चिद यानी प्रकाश, जो अपने तेज से कईयों को प्रकाश कर रहे हैं, ऐसे प्रकाशमान भगवान। और तीसरी वस्तु है आनंद। हम सब जरा सा रसगुल्ला मिल जाए तो क्या कहते हैं? आनंद आ गया था। या अपने मनपसंद चीज कोई भी खाने की, या कोई रिश्तेदार मिल जाए कभी, तो कहते हैं भाई तुमसे मिलके तो हमको आनंद आ गया। और मालूम है हम क्या करते हैं कि हम इन भौतिक चीज़ों में हम आनंद ढूंढ रहे हैं। हमारा आनंद कहाँ है? रसगुल्ला में। हमारा आनंद कहाँ है? जलेबी में। हमारा आनंद कहाँ है? रिश्तेदारी में। हमारा आनंद कहाँ है? होटलों में। और नेक्स्ट ही हमारी जब, और अच्छा एक और बात, आजकल अपना आनंद क्या हो गया, हमने दूसरों को दे दिया है। कैसे? हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। उसने अगर नेक्स्ट आई कुछ कह दिया तो बस हम एकदम गुस्सा में आ गए या क्रोध में आ गए। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। कोई कुछ कहे, लेकिन अगर आप जिस दिन अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख लोगे, फिर उसी दिन आप कहने लगोगे क्या? वाह वाह रे मौज फकीरानी, 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 रे मौज फकीरानी, वाह वाह रे मौज फकीरानी। कैसे फकीर हैं? कभी तो खावे चना चबेला, कभी तो खावे चना चबेना, सूखा चना मिल गया तो कोई परवाह नहीं है। कभी तो खावे चना चबेला, कभी तो खावे चना चबेना, कभी लपक ले खीरानी। ओ वाह वाह रे मौज फकीरानी, वाह वाह रे मौज फकीरानी, वाह वाह मौज फकीरानी, वाह मौज फकीरा। तो कभी तो साल 2 साल मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई अपमान कर दे तो उसकी परवाह नहीं, ऐसे संत। और चना मिल जाए तो बढ़िया, वही आनंद। और कभी अगर खीर रबड़ी मिल जाए तो भी वही आनंद।
ऐसे करके ये आनंद हमारे अंदर से होना चाहिए। और आनंद कब आएगा? कब आएगा? चौथे दिन आएगा ना। कन्हैया जी कोई क्या कहता है? कृष्ण जी कन्हैया कहते हैं कि कृष्ण भयो, क्यों भाई दीपक जी? कोई कृष्ण कहता नहीं, सब क्या गाते हैं? नंद घे आनंद भयो। और जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के सिंधु हैं और हम उनकी बिंदु हैं। और अगर हमारी देखो, भगवान तो परमेश आनंद में रहते हैं। भगवान कृष्ण जी इस धराधाम पर 125 वर्ष तक रहे, लेकिन आप पूरा इतिहास देख लो, एक भी समय भगवान शांत नहीं बैठे। गोकुल से भागे, वृंदावन में आ गए, वृंदावन में उत्पात मचाया, मथुरा में पहुंच गए, मथुरा में उत्पात मचा, द्वारका पहुंच गए। पूरे समय भगवान लड़ते हुए दुश्मनों का संहार करते रहे, शत्रुओं हमला करते रहे, लेकिन भगवान बरमेश प्रसन्न रहे। बरमेश भगवान खुशी रहे। प्रसन्न हासा रमनोचनाथ। भगवान तो प्रसन्न रहते हैं। और उद्धव ने मालूम है, जब भगवान से पूछा था, प्रभु आप जल्दी मिल किसको जाते हो? उद्धव जी महाराज ने जब ये प्रश्न पूछा, भगवान मुस्कुरा गए। मानो भगवान कहना चाहते हैं, उद्धव मैं उसी को मिलता हूं जो प्रसन्न रहता है। इसलिए प्रसन्न रहना सबसे बड़ा गुण है। और आपने देखा होगा, कई लोगों को कभी जीवन में हंसी ही नहीं आती, और कई लोग इतने जोर से हंसते हैं। हा? ये जो प्रसन्नता का गुण है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। और अगर आपको हंसी आएगी तो वो परमात्मा के कृपा से ही आएगी। तो तीसरी चीज आप समझे क्या है? वो है आनंद। और आनंद कोई आपको हर चीज का उल्टा मिलेगा, हर चीज का विपरीत मिल जाएगा। सुख का दुख है, रात का दिन है, हा? लेकिन आपको एक ही चीज का उल्टा नहीं मिलेगा। वो कौन सा? वो है आनंद। लोग कहेंगे महाराज आनंद का परमानंद। अरे भैया, परमानंद जिसके जीवन में आनंद आ गया तो फिर उसको क्या मिलना है? परमानंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर क्या कहा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस संसार का पालन करते हैं, और भगवान ही इस संसार को बनाते हैं, और भगवान ही इस संसार का सृजन करते हैं। सृजन करना, पालन करना, और समय पर काल भैरव बनकर प्रलय करके हर हर महादेव। देखो जो ये कोरोना आया ना, या केदारनाथ की जो त्रासदी हुई, या और भी जितने भी ये मृत्यु के क्रम हैं, ये जब कोरोना जैसी बीमारी आती है तो ये भगवान के द्वारा थापड़ मारे जाते। जैसे अपन चाटा नहीं मारते, डांटते नहीं हैं, ऐसे ही भगवान, जो लोग स्वयं भगवान बनने वाले थे, जो अपने आप को ही भगवान मानने लगे थे, ऐसे लोगों को भगवान ने कोरोना ला के दिखा दी। गिड्डियां रखी हैं साहब, लेकिन सब गोविंदाय। गिड्डी वाले नहीं बचे, कृपा वाले बचे। और जो लोग भगवान की शरण में हैं, तो भगवान तो कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं। जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो हमको कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। हा? लेकिन हमारा क्या है? हम भगवान से प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम स्वार्थी है। कैसा है? स्वार्थ। जब तक हमारा काम बनता रहे, मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें, तब तक तो हम भगवान को खूब मानते हैं। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। कैसा स्वार्थ करते हैं? जब तक हमको सुख मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, तब तक तो हमारा भगवान से खूब प्रेम जमा हुआ है। और उसी बीच में कोई बड़ी अड़चन, कोई बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आ गई,
तो आप सबसे पहले भगवान को ही हटाते। अरे खूब तुम्हारे 16 सोमवार के व्रत करे, खूब सत्यनारायण की कथा बचवाई, वृंदावन में जाके भागवत जी भी सुनी वैदिक जी महाराज से, क्या काम आया? हाँ? और भगवान को एक तरफ हम रख देते। लेकिन वो कुंती जो बाल विधवा है, जीवन में कोई सुख नहीं पाया, पति बाल विधवा हो गई, बालक हुए, बालकों भी कितना अत्याचार नहीं हुआ पांडवों पर। लक्षागार में गिराया, भीम को जहर के लड्डू खिलाए, 12 वर्ष का वनवास दिया, और इतना सब होने के बाद भी कुंती क्या कहती है बाद में, भगवान हे प्रभु विपदा विपदा संतु। आज इतने दुख पाने के बाद भी जब भगवान विदा ले रहे हैं हस्तिनापुर से द्वारका के लिए, तब कुंती दुख मांग रही हैं। क्या कह रही हैं? सुख के माथे सिल परे जो गोविंद हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। इतने दुख के बाद भी कुंती कह रही है, हे द्वारकाधीश जी, हमको आप दुख दो, हमको आप दुख दो। और भगवान बोले बुआ जी, तो भगवान ने जैसे ही बुआ जी कहा तो भगवान से द्रौपदी कही, कुंती बोली सुनो, तुम ये बुआ जी कह के हमको माया के जाल में मत फंसाओ। मैंने जब जब तुम्हारी प्रभुता को जानना चाहा और जब जब मैं जाना कि ये ब्रह्म है, तब तब तुमने बुआ जी कह के माया में हमको फंसा दिया। थोड़ा सा अमित, थोड़ा मध्यम। और इतना सब होने के बाद भी आज तुम मेरे उद्गार कहने लो। भगवान कहने लगे क्या कहना चाहते हैं? कहा ये कहना चाहते हैं प्रभु, आपने इतने सारे हमको कष्ट रहे, दुर्वासा मुनि के श्राप से कौन बचा सकता था? एक दाना नहीं, अक्षय पात्र खाली, सामने से दुर्वासा की पूरी मंडली, और जब देखा कि कोई नहीं है, कोई सामने नहीं है, तब सामने से आप नजर आ गए प्रभु। मेरा कोई न सहारा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, लाल सवरिया मेरे, ओ नंद लाल सवरिया मेरे, नंद लाल सवरिया मेरे। काटो जन्म मरम के फेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मरम के फेरे, गोपाल सवरिया।
जय हो। दोनों हाथ उठाकर जरा बोल गोपाल कृष्ण। सहारा बिन तेरे लाल सवरी। लाल सवरिया बोल बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। तो कुंती ने इतना सहा, इतना कष्ट पाया और कुंती ने एक बात विचार करो, भगवान से दुख मांगा तो क्या भगवान ने दुख दे दिया? भगवान देते भी कहां से, क्योंकि भगवान तो आनंद के सागर, हाँ? जो स्वयं आनंद के सागर हैं वो किसी को दुख कैसे देंगे? हम कहते हैं कि भगवान ने हमको दुख दिया। अरे भाई, साधारण माँ बाप भी अपने बेटे को चाहते हैं, चाहे वो खराब भी क्यों ना हो, तब भी उसको चाहते हैं ये सुखी रहे, हाँ? तो वो तो जगत माता पिता, वो कैसे चाहेंगे कि आपको दुख हो? लेकिन एक है बात, क्या? को न सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग शुभ भ्राता। आपके ही किए हुए कर्म आपको भोगना पड़ता है, और वो प्रारब्ध जन्य पाप हैं। किसी जन्म में आपका प्रारब्ध रहा होगा, तब आज श्री धाम में आके आप कथा सुन रहे हैं। ये पुण्य का प्रारब्ध है, और एक पाप का प्रारब्ध होता है जिसके कारण आप दुख भोगते हैं। तो कुंती ने कहा, प्रभु हम नहीं, हमारी तो छोड़ो, आपके साथ केवल आपके दर्शन नहीं होते, आप पुनर्भव दर्शनाम। जो महात्मा जीवन मुक्त हो गए हैं, हाँ? जिनका पुनर्जन्म नहीं होना है, ऐसे आए दिन महात्माओं के दर्शन आपकी वजह से हो रहे हैं। तो प्रभु हमको तो दुख है, और हम क्या चाहते हैं? एक आरती में ही पूरी पॉलिसी, ओम जय जगदीश हरे, और गाया, और गाने के बाद लक्ष्मी जी कहते हैं कि देखो तो तुम्हारे कितने अच्छे भक्त हैं। भगवती कह रही चिंता नहीं, नारायण बोले चिंता ना करो, आगे और सुन लो, हाँ? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन। अरे बोलो, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। एक ही लाइन में देखो, एक ही लाइन में सब कुछ मांग लिया, हाँ? एक लाइन में सारी चीज तैयार। तो इसलिए हम कहते हैं कि सुख तो आपको मिल भी जाएगा। जैसे घड़ी में 12 बजे हैं तो घड़ी में 6 भी बजेंगे। किसी को मुसीबत आई है तो वो सुख में भी बदलेगा। लेकिन भगवान से अगर जीवन में कुछ मांगना हो ना, तो भगवान से कहना, प्यारे सब कुछ तो मिल गया है, बस तू मिल जा। और अगर उसको मांग लिया, उसके लिए रोने लगे, उसके लिए तड़पने लगे, तो ये भौतिक वस्तुएं तो आपके आगे पीछे फिरेंगे। महात्माओं को देखो, महात्माओं ने पहले अपने को तपाया, उनसे प्रेम करा, उनके प्रति भागे, उनके लिए भागे। आज पैसा उनके लिए भाग रहा है। प्रेमानंद जी महाराज इसी धराधाम के, वृंदावन के, श्री धाम के, हाँ? और इतना सब कुछ बता रहे थे महाराज जी की 100 रुपये नहीं थे किडनी का ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, हाँ? कई बार वीडियो में आती। और आज देखो लाखों रुपए जो है ओडी कार से, कितनी, किसने करा? हाँ? उनके राधा रानी के जपने किया। तो जब हम उनके हो जाते हैं तो ये भौतिक वस्तुएं तो खिलौनों के जैसे, जैसे माँ बच्चों को जब खिलौना देती है ना, जब बच्चा रोता है तो माँ सबसे पहले क्या देगी? खेलने की चीज़ें, कि अगर ये खेलने में मान गया तो उसको लेना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये जो भौतिक वस्तुएं हैं ना, ये तो खिलौनों के जैसे। और आनंद जी महाराज, वो कभी कोई उनके यहाँ गिफ्ट देने जाए, भैया बहुत है, हाथ जोड़ लेते। तो
ये खिलौनों से जब आप दूर हट जाओगे, मान बढ़ाई के खिलौने, पैसा, पद प्रतिष्ठा, अगर ये तुमको प्यारा लग रहा है तो अभी समझो भगवान से प्रेम नहीं हुआ। हम कहते हैं हमको भगवान का जप करने में आलस आता है, प्रमाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि अभी तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं हुआ। और जिस दिन उसके लिए तड़पने लगोगे, उसके लिए हो जाओगे, तो पता नहीं पड़ेगा कब 7 घंटे हो गए और भगवान के नाम जप में ही लगे। क्योंकि अभी हमारा प्रेम अधूरा है, अधूरा है, इसीलिए तो हम भगवान से जुड़ नहीं पा रहे। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, गोपाल तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ। मुझे नौकर जान के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे नौकर जान के रख लेना भगवान तुम अपने। सभी ठाकुर जी से कहें, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें एक नाम हमारा है। हे भगवान, जब तुमने जिसकी पात्रता नहीं देखी, ऐसे राक्षस जो आपको गाली दे रहे हैं, आपको मारने के लिए आ रहे हैं, और उनका भी आपने उद्धार कर दिया, तो प्रभु हम कहां से खराब हैं? जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम को तारा है, उसमें एक नाम हमारा है, उसमें एक नाम हमारा है, उसमें एक नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। हे गोपाल तुम अपने चरणों में, नंदलाल तुम अपने चरणों में। तो भगवान चीज भगवान करते हैं क्या जाने। अब तापत्रय विनाशाय, 3 चीज का विनाश कर देते हैं। वो कौन कौन सी चीज? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहू ना व्यापा। राम जी के राज्य में भगवान राम मतलब सब भगवान। और तापत्रय विनाशाय श्री, श्री माने राधा जी। कहीं भी भागवत जी में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं आया है, लेकिन संकेत तो दिया है, चाहे बदुटी के राग में महाराज में आप सुनेंगे, लेकिन भगवान का नाम आया। और वयम नुमाह, केवल मैं नहीं हम सब
प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। जैसे आज वृंदावन धरा में हम सब आज विराजमान हैं, ऐसे ही सौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान थे और सामने व्यासपीठ पर सूत जी महाराज बैठे थे। 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि ये कलयुग बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, हा? इसका कैसे उद्धार होगा महाराज जी? तो उन्होंने कहा, अच्छा उद्धार चाहिए। कहा कि आपके पास इतना ज्ञान है, अज्ञान ध्वांत गिलवंश्य कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है। आपकी एक ज्ञान की बिंदु अगर हम पर मिल जाए तो हमारा उद्धार होता है। महाराज अब बोले कि हम अब आपको वो चीज़ सुनाएंगे जो किसी ने नहीं सुनाई। चिंतामणिम तथा सुखम, चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए तो वो थोड़ा बहुत ही सुखी होगा, लेकिन अगर भागवत कथामृत मिल जाए तो उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। चिंतामणि आपको वो देगी, आपके वो हितकर हो या ना हो। किसी व्यक्ति कोई एक सेठ जी चिंतामणि, उनको पेड़ भी होता है और चिंतामणि में चिंतन करोगे कि भगवान बढ़िया दास दासी मिल जाए, सो मिल गई सेठ जी। फिर चिंता करी, यार ऐसा ना हो कि सेठानी देख रही हो है और मेरी पिटाई लगाए, तो सेठानी भी आ गई और वो सेठ जी को मारने भी लगी। फिर इसके बाद उनने सोचा, ऐसा तो नहीं इस पेड़ के नीचे कोई भूत प्रेत हो और बाद में वो मुझे खा जाए। वो तो चिंतामणि थी, जो चिंतन करोगे सो मिलेगा, और वो आपके हित में है नहीं है, वहाँ जो चिंतन होगा वो मिलेगा। लेकिन ये जो भागवत जी है ये निष्कपट भक्ति से गाती है, किसी से कपट नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और जो कोई करे उसको कहो भगवान आप जान। ये भागवत जी आपको वो देगी जो आपके लिए हितकर होगा। प्रियच्छति गुरु प्रीति वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये जो भागवत जी कथामृत है ये भगवत कृपा से मिलती है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज काल व्याल मुख ग्रासा त्रासा निर्नाथ है करे। हम सब बड़े से अजगर के मुख में हैं और हमारी आयु कब तक है? जब तक अजगर ने मुख बंद नहीं किया। जिस समय अजगर ने अपना मुख बंद करा, हम उसी समय गोविंदाय नमो नमः। अजगर कौन है? ये काल रूपी अजगर सबके लिए चिन्ह बैठा हुआ है। और जिस दिन भगवान ने संकेत दिया उस दिन कह रहे वो तो बहुत बढ़िया थे, उसी समय राम नाम। तो बंधुओं ये सत्य है, सबको पता है, सबको जाना है, हा? और सब गाते भी हैं, कहते भी हैं। अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो दो बातों को याद रख। कौन कौन सी वो दो बात हैं? एक तो नारायण और दूसरी मौत। अगर नारायण की याद बनी रहेगी तो कल्याण होगा, और मौत की याद बनी रहेगी तो पाप नहीं होगा। मौत की याद रहेगी तो पाप से बचे रहोगे। इसलिए जब हम शमशान जाते हैं ना किसी के लेके साथ में, तो उस समय हमको बैराग आ जाता है, अरे कुछ नहीं रहा इस संसार में, कितने ही कमा लो, ये देखो कितने बड़े आदमी थे, गोविंदाय नमो नमः। और वो बैराग हमारा कब तक का है? जब तक उसमें चिता की अग्नि नहीं भई। और जैसे ही चिता अग्नि भई, अरे इनको भी आज ही मरना था, आज रविवार की छुट्टी और इनके कारण बेकार चली गई। अब अपना माया का जो चिंता था वो सब वहीं चलने लगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, अगर आपको जीव को कल्याण चाहिए तो दो चीज़ों को याद रखो, एक नारायण और दूसरी मौत। इन दो चीज से बनी रहेगी तो आपका कल्याण निश्चित है। कहे कि महाराज चिंता न करो, हम तुमको ऐसा ज्ञान दिखाएंगे, ऐसा सुनाएंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार जब परीक्षित जी महाराज को भागवत जी सुनाने जा रहे थे सुखदेव मुनि, तो देवता लोग स्वर्ग का अमृत कलश लेके गए। कहा महाराज इनको जो अमृत पिला रहे हो वो हमको पिला दो, और जो भागवत कथा अमृत पिला रहे थे इनको वो आप हमको पान कराओ, इनको अमृत पिला दो, अमर हो जाएगा। भगवान परीक्षित जी ने कहा कि अरे ठगियाओ इंद्र, तुम क्या समझते हो? कहा तुम्हारा ये अमृत जो है
कांच का टुकड़े के समान है। और हमारा भागवत हमारी मणि के महान है। क्वा काचा क्वा मणिर महान। कोई आपको कहे भैया ये हीरे की अंगूठी किसी के पास है और आपके पास वैसी की वैसी पत्थर की अंगूठी है, कांच की अंगूठी है, और वो कहे भाई बदला बदली कर लो, तो आप करोगे? आप कहोगे भैया इतना नहीं कर सकते, ये हीरे की अंगूठी है। और अगर सोना, दोनों जन सोना पहने हो, 2 तोला तुम पहने हो, 2 तोला ही वो है? और अगर बहुत अतिशय प्रेम किसी से है तो आप क्या कहोगे? ठीक है भैया तुम्हारा भी 2 तोला का है और 2 ही तोला का हमारा है। विनिमय जो होता है ना वो बराबर में होता है। तो डांट के भगाया, और जब डांट के भगाया तो ब्रह्मा जी के पास सब देवता पहुँचे। कहा महाराज हम ये जानना चाहते हैं सुखदेव मुनि ने हमको क्यों नहीं बुलाया, और ऐसी इस भागवत जी में क्या है, हाँ हम जानना चाहते हैं। तो भागवत जी में तुरंत वहाँ जो है रखे, एक तराजू तौले, एक तरफ सारे ग्रंथ रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी रख दिए। लेकिन भागवत जी की महिमा के कारण वो भागवत जी का पल्ला नीचे रहा और बाकी सब ग्रंथ ऊपर हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये जो भागवत है ये कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण है, ये कृष्ण की ही वांगमय मूर्ति है। इसलिए भागवत जी को कभी भी पोथी नहीं समझना चाहिए। ये जो भगवान भागवत जी सामने आप देख रहे हो, ये भगवान का शब्द विग्रह है। कौन सा विग्रह है? शब्द विग्रह लिखा हुआ। और भगवान का जब इस संसार धाम से जाते हैं तो इसी में समाहित होते हैं भगवान कहते हैं कि अब सूत जी ने कहा ऋषियों हम ये जानना चाहते हैं, आप जो हमको भागवत जी के बारे में बता रहे हो, ये सबसे पहले किसने सुनी, कब सुनी, क्यों सुनी? तब कहने लगे एक बार जो है बद्री विशाल पर, एकदा ही विशालायम, विशालायम माने बद्री नारायण धाम। भगवत कृपा से 2015 में अधिक मास में हमको बद्री नारायण में कथा कहने को मिला, और वहीं से आके फिर यहाँ आए थे। ये फिर यहाँ वृंदावन में भागवत जी कहे, और सोचो ये हरभजन धाम भी सिद्ध होते जा रहा है, कितनी कथाएं हो रही हैं। तो बद्री नारायण धाम और 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे। कौन कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और किस लिए विचरण कर रहे हैं? सत्संग के लिए। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होवे तेरो बड़े भाग रे, जय हो तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन में हरिलाल की। जरा दोनों हाथ उठाइएगा। हर हर तेरी अच्छी बनेगी। और कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, एक कागा से कौवा तो है। एक हंस का बच्चा उड़ा, और उड़ते 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 इतना उड़ा, छोटा ही बच्चा था, अभी सीख ही रहा था उड़ना, और उड़ते उड़ते एक काली नाली में गिर गया। और जैसे ही नाली में गिरा तो उसने अपना रूप देखा, एकदम काला हो गया। और वहाँ से जब कौओं का झुंड उड़ा तो वो हंस का बच्चा अपने आप ही को भूल गया, और वो उन कौओं के साथ ही उड़ने लगा। अब एक दिन मानसरोवर से जब हंसों का झुंड उड़ा
और उड़ते 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 उस हंस के बच्चे को देखा तो सोचे अरे ये तो अपना बालक है, ये तो हमारा बालक है। उसको पकड़ा और जैसे ही पकड़ा कहने लगे भैया तू तो हमारा बालक है। वो कह रहे नहीं महाराज, आप इतने गोरे और हम इतने काले, ये हो ही नहीं सकता। तब हंस समझ गया कि ये अपने आप को ही भूल गया। हंस को पकड़कर जब मानसरोवर में रगड़कर और उसकी कालिंदी जब छुटा दी और एकदम जब बच्चा धवल देह हो गया, एकदम सफेद हो गया, तो वो पहचान गया, हाँ महाराज जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। ऐसे ही साधु संत जब आपको पकड़ेंगे, भगवान की भक्ति रूपी साबुन से रगड़ेंगे, तो आपके भी जो जन्म कर्म के पाप हैं वो सब धुल जाएंगे और भगवान के चरणों में आप लग जाओगे। तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी। अरे होवे तेरो बड़ भाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मोहन शाम में बहुत दिन सोया, मोहन शाम में बहुत दिन सोया, मोहन शाम में बहुत दिन सोया, मोहन शाम में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की हर हर महादेव। तो चारों ऋषियों का नियम क्या है कि अगर कोई मिल जाए सत्संग सुनाने वाला तो सुन लेते हैं, और कोई नहीं मिले तो चारों में से एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। और ये विचरण कहाँ कर रहे हैं? बद्री नारायण। वहीं बद्री नारायण में क्या देखा, नारद जी नजर आ गए इनको। तो जब नारद जी नजर आए तो इन्होंने सोचा कि अरे आज तो बढ़िया सत्संग होगा, नारद जी मिले। जैसे किसी शराबी को कोई शराबी मिल जाए तो उसको उसमें वो नज़र आता है, और किसी भक्त को अगर कोई भक्त मिल जाए तो अरे आज तो ठाकुर जी की बढ़िया चर्चा होगी। हाँ? और कहा कि नारद जी महाराज आपको बार बार प्रणाम है, कथम ब्रह्मणि दीन मुखा, आप ऐसे चेहरा आपका लटका हुआ नजर क्यों आ रहा है, क्या कारण है? कुतश्चिंतरो भगवान, क्या चिंता है? कहने लगे महाराज हमने सर्वोत्तम श्रीधाम, हमने सोचा कि इस मृत्युलोक पर जाएं, हम बहुत जगह गए लेकिन हमने कहीं भी जो है शांति नहीं पाई। सोचा श्रीधाम वृंदावन में जाएं, वहाँ तो कुछ शांति मिलेगी। तो वहाँ क्या देखा, सब कुछ तो सही था, भक्ति तो पुष्ट हुई, लेकिन यमुना किनारे ज्यों गए तो वहाँ एक महिला को देखा। हजारों दासियाँ हैं, कोई पंखा जल रही है, कोई पैर दबा रही है। ये सब जब देखा कि महिलाएं हैं, कोई पुरुष नहीं है, तो हमने सोचा कि यहाँ अपना जाना ठीक नहीं। तो हम गए नहीं, तो वो स्वयं बुलाने लगी।
भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे साधु थोड़ी देर रुको। कहा क्या? कहा हमारी चिंता को समन करने के जाओ, हमारी चिंता को मिटा के जाओ। कहा आपकी चिंता क्या है? कहा हमारी चिंता ये है कि हम तो एकदम जवान हैं, हम तो एकदम युवा हैं, और लेकिन मेरे ये जो दो बालक हैं, ये बालक काल योगेन जर्जरो, काल का प्रभाव ऐसा हो गया है जिसके कारण ये जर्जर हो गए, बुढ़ापा इनका आ गया। अब सोचो कौन माँ के सामने बेटे बूढ़े हो जाए, हा? तो ये कैसे माँ को अच्छा लगेगा। और ये कुछ नहीं, काल का प्रभाव है। कहा कि आप कौन हैं? तो कहा हम भक्ति हैं, और हमारे ये दो बालक हैं, इनका एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है बैराग। देखो भक्ति आप करो, लेकिन भक्ति ऐसी भक्ति ना करो कि वो ज्ञान से रहित हो। अगर वो ज्ञान से रहित है तो वो भक्ति बांझ है। जैसे किसी के यहाँ संतान अगर नहीं है, आपके जीवन में वैराग्य नहीं है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, और आप करते जा रहे हो, जो जैसा कर रहा है वैसे ही आप करते जा रहे हो। हरी चटनी खाओ ऐसा हो जाएगा, ये करो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा ज्ञान भी हो। वरना भक्ति कर रहे हो लेकिन वो बांझ भक्ति है, बच्चे नहीं है उसके, इसलिए हमको ज्ञान होना चाहिए। कहा महाराज हमारी चिंता दूर करिए। नारद जी महाराज इस कहे अरे बस इतनी सी बात। कहा अभी देखो, और गीता पाठ महोर्मह, बहुत गीता पाठ सुनाए, वेद पाठ सुनाए, उपनिषद सुना दिए, सब कुछ सुनाए, लेकिन थोड़ी सी तो चेतना आती, और चेतना के बाद फिर वो ज्ञान वैराग्य क्षीण हो जाता। अब तो और चिंता बढ़ गई कि मेरे पास तो जितनी चूरन चटनी थी है? वो सब चटा दिया, लेकिन मरीज ज्यों का त्यों, मरीज वैसा ही का वैसा पड़ा है। अब जब ये देखा तब तो नारद जी चिंता हो गई, और नारद जी ने कहा महाराज हमारी चिंता, सनत कुमारों से कहा, यही है और दूसरी कोई चिंता नहीं है। सनत कुमार ने नारद जी की बात सुनकर बहुत हंसे और कहा महाराज ये इतनी सी बात, ये तो हम यूं चुटकियों में। अच्छा कभी कभी ऐसा ही होता है, पूरे अमेरिका में भी घूम में आता है मरीज, वहाँ इलाज ठीक नहीं होता, और ठीक होता है गांव के एक वैद्य की चूरन चटनी से है? कभी कभी ऐसा ही कमाल हो जाता है। तो कहा महाराज इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, हम ठीक करेंगे। और कहने लगे महाराज आप करेंगे? कहा हाँ, और भगवान ने बताया कि हम श्रीमद् भागवत जी सुनाएंगे, और उसी से भक्ति मैया तरुण होंगी और नित्य करती हुई आएंगी, और इनके बालक ज्ञान वैराग्य भी तरुण होंगे। फिर क्या था, हरिद्वार में देखो कथा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले कहाँ? मिले बद्रीनारायण, लेकिन कथा कहाँ करी? हरिद्वार में। अच्छा भाई बद्रीनारायण में ही कर लेते कथा, हरिद्वार आने की आवश्यकता ही क्या थी? लेकिन उस समय जब कथा सुना रहे हैं, उस समय बहुत कम लोग बद्रीनारायण जाते, केदारनाथ जाते थे। और मालूम है पहले जब उस समय जाते थे, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके बुजुर्ग लोग भंडारा आदि करा के ही जाते थे कि आ गए तो तुम्हारे और नहीं आए तो भगवान के। और उस समय बहुत रोना गाना होता था। अच्छा जब हमसे लोग कहते थे कि महाराज ये रोना गाना और ये सब, तब समझ में आया, अब जब केदारनाथ की त्रासदी देखी तब समझ में आया कि क्यों रोना गाना करते कि कोई भरोसा नहीं है। और आजकल तो हम लोग मालूम तीर्थ का क्यों हमको फल नहीं मिला, क्यों? क्योंकि हम तीर्थ में इसलिए नहीं जा रहे कि तीर्थ का महत्व लेने के लिए, तीर्थ में हम इसलिए जा रहे हैं कि इस बार जो है केदारनाथ और निपटा ले लेते हैं, बच्चों की छुट्टियां भी मन जाएंगी और अपना दर्शन भी हो जाएगा। दर्शन के लिए अगर जाना है तो सब कुछ छोड़कर भगवान के लिए जाओ, सुख सुविधा के लिए नहीं। और पिकनिक के लिए सोच के तो कभी मत जाओ कि बच्चों की छुट्टियां लगी हैं इस बार ये और करेंगे। भैया भगवान ने इस प्रकार से कहा, सनत कुमारों ने हरिद्वार में अपनी आसन लगाई। फकड़ों की कथा, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बालू का ही व्यासपीठ बना लिया, और व्यासपीठ बना के चारों भैया आरूढ़ हो गए, और जैसे ही बैठे सुनाए कथा सुनाना प्रारंभ किया, और इसका प्रभाव ये हुआ कि भक्ति मैया तरुण हो गई, भक्ति मैया आकर बैठी।
और ज्ञान वैराग भी ठीक हुआ। तब इनने पूछा महाराज ये तो ठीक है, भगवान की कृपा से अगर भक्ति ठीक हो गई ये तो ठीक है, लेकिन ये भी हमको बता दीजिए कि इससे कौन कौन पापी ठीक होंगे, क्या कोई पापी भी ठीक हुआ है? तब इनको धुंधकारी का चरित्र याद आ गया और कहा कि तुंगभद्रा नदी पूर्वे, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वैसे तो इनके यहाँ सब कुछ बढ़िया था, सब चकाचक था, सारी व्यवस्था थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी, कोई बालक नहीं। और बालक ना हो तो दुख, और खराब हो जाए तो महादुख। अगर हम लोग फिर क्या कहते हैं, अरे तेरे से अच्छी तो संतान ना होती तो अच्छा रहता। और जब तक वो हुई नहीं तब तक हम क्या कहते रहे कि भाई कितने हमने पूजा करे, कितने हमने तपस्या करे, लेकिन जब अगर खराब निकल गई तो हम उसको कोसते। और भैया इस प्रकार से जब सनत कुमारों ने भक्ति मैया कहे आत्मदेव महाराज की कथा सुनाई, कहा कोई संतान नहीं। अच्छा इनके यहाँ संतान नहीं थी ये तो ठीक है, लेकिन इनके यहाँ जो गाय थी ना, वो गाय भी बांझ थी, उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। अब जब देखा, एक दिन इनके पड़ोसी आए। देखो पड़ोसी बहुत अच्छे रहते हैं, और एक तो अच्छे होते हैं और एक बहुत अच्छे होते हैं। जय हो। इनके यहाँ जो थे वो बहुत अच्छे वाले थे। तो कहने लगे महाराज और तो सब बढ़िया हैं, आपको द्वितीय भास्कर के नाम से जाना जाता है, आप ज्ञानी भी बहुत हैं, लेकिन आपके यहाँ संतान नहीं हुई। धीरे से कह दिया। अब तो ये सूल के जैसा लगा। देखो आपको कोई बंदूक मार दे, आपको कोई तलवार चाकू छुरी लग जाती है तो उसकी तो घाव पुर भी सकता है, लेकिन अगर कोई ने बाणी का घाव लगा दिया तो और वो जब जब आप याद करोगे तब तब आपको उतना ही दुख होगा। तो इनने कहा महाराज अब तो घर में नहीं रहेंगे, और अगर घर में रहेंगे तो घर में रहने के भगवान अब हम घर नहीं आएंगे। निकल गए वन में, और जैसे ही वन में निकले जाके एक जगह बैठे, एक संत भगवान वहाँ से निकले। संत ने देखा, चेहरा देख के ही समझ गए कि ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण है, कोई अच्छी बात भगवान की होगी, सत्संग होगा। जाके पूछा तो ब्राह्मण ने सिर पटक कर रोने लगा। ब्राह्मण कहा महाराज अब हमारी समस्या का आप समाधान करके जाए। कहने लगे क्या है तुम्हारी समस्या बताओ तो। कहा महाराज हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। अच्छा कोई संतान नहीं है? कहा नहीं। और महाराज एक और विडंबना यह है कि हमारे यहाँ जो गाय है उसके यहाँ भी कोई कुछ नहीं हुआ। सारे समाज के लोग हमसे ऐसे ऐसे ताने शब्द कहते हैं। भगवान कहने लगे सुनो, अभी की तो तुम बात छोड़ दो, आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। और जैसे ही ये कहा तो वो आत्मदेव पंडित जोर जोर से रोने लगे, अपना सिर पटकने लगे। और पंडित जी से पूछा संत ने, भैया क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? कहा महाराज अभी तो मुझे 1 जन्म का दुख हो रहा था कि इस जन्म में संतान नहीं है, आगे तो होगी। आपने हमारा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। अब जब इस प्रकार से देखे, कहे चिंता न करो महाराज, अब अगर तुम संतान दोगे तो ही हम इस जीवन को रखेंगे, नहीं तो आपके सामने हम सिर पटक पटक कर अपना प्राणांत कर देंगे। ये जब सुने बड़ा दुख हुआ, और संत क्या नहीं कर सकते हैं। एक प्रसादी का फल निकाला और कहा सुनो, ये फल अगर तुम अपने पत्नी को दे दोगे तो निश्चित है तुम्हारा सुधार हो जाएगा, संतान भी हो जाएगी। और फल जाके अपनी पत्नी दिया, जाके धुंधली को, और धुंधली को दिया। धुंधली कैसी है? लोक वार्ता कूड़ता रता। जब तक 2-4 घरों में लड़ाई ना करवा दे उसका नाम धुंधली नहीं। हा? ऐसी और भी कई घूमती रहती हैं जो 2-4 घरों में लड़ाई कराएं तब ही उनको शाम का भोजन पचता है। वैसे यहाँ वाले नहीं हैं, यहाँ वाली कोई माताएं लड़ाई कराने वाली नहीं। और लोक वार्ता रता कूरा, ऐसा स्वभाव।
अब जाके पंडित जी ने ज्यों ही फल दिया, कहा इसको तू खा लेना, संत ने क्या कहा था, खिला देना। ऐसे ही आजकल हमारे साथ भी गड़बड़ी हो रही। कैसे? हम मंदिर से सत्यनारायण का कथा का प्रसाद ले आते हैं, ब्यास जी जो प्रसाद देते हैं वो ले लेते हैं, और मंदिर का जो प्रसाद आया वो हमने या तो डाइनिंग पे रख दिया या हमने किसी स्थान पे रख दिया कि बाद में खा लेंगे, और जब याद आई तब तक तो वो प्रसाद जय सिया राम 3 दिन बाद याद आई। और मालूम है प्रसाद ना खाने का बहुत अपमान होता है, और अब छोड़ दोगे तुम तो क्या होगा। प्रसाद सर्व दुख हननम, प्रसाद खाने से आपके सारे दुख समन हो जाते, समाप्त हो जाते, और हरि से प्रीति बढ़ती है। तो भगवान ने कहा उनने कि खिला देना, लेकिन ने कहा तू खा लेगी? कहा हाँ हाँ मैं खा लूँगी। अब इसकी पड़ोसन आई, सहेली आई, कहा कि क्यों तेरा चेहरा लटका हुआ क्या लग रहा है? कहा क्या बताऊं, ये पंडित जी महाराज कहाँ कहाँ से तो चीज़ें ले आते हैं। अब ये एक फल ले आए और कह रहे हैं कि ये खा लेगी तो संतान हो जाएगी। अब वो बेचारी अच्छी थी, उसने कहा देख बहन, साधु संतों की बात तो हमने भी सुनी है कि अगर भगवान जिसको किसी चीज़ को ना दें और किसी संत की कृपा हो जाए तो बहुतों के जीवन बदलते मैंने देखे। अच्छा बहन ठीक है, मैं फल तो खा लूँगी, लेकिन ये बता, मैंने सुना है जो गर्भवती औरत होती है वो ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पाती। तो वो कहने लगी बहन तुझे कहाँ दौड़ना है? तो कहने लगी बहन अगर गांव में आग लग गई और आग जब लगी तो सारे लोग तो भाग के खड़े हो जाएंगे, मरना तो मेरा हो जाएगा, चलूँगी तो मैं। कहा एक बात और बहन बता, मैंने सुना है व्यास जी 12 वर्ष सुखदेव जी उनके गर्भ में रहे, व्यास पत्नी के। अगर ये 2-4 साल ही रह गया तो मेरा तो गोविंदा है नमो नमः। अच्छा बहन एक और बात बता, मैंने सुना है कि जब गर्भवती औरत होती है तो वो काम नहीं कर पाती ज़्यादा। कहा बहन सुना तो मैंने भी देखा है। तो बहन फिर मेरा काम कैसे होगा? कहा कोई चिंता वाली बात मत कर, बहन नंदन को बुला लेना, और जैसे ही जब तेरे से काम ना बने तो नंदन को बुला लेना, और 2-4 महीना रखना, बाद में बधावा दे के और विदा कर देना नंदन को। ये कौन सी बड़ी बात है? तो कहा नंदन ने संग्रह तथा, अगर वो आ गई तो वो तो मेरा सब घर ही सीताराम कर देगी। इस प्रकार से उसने कई बातें कही और कहते कहते फल आखिरकार नहीं खाया। अब कुछ दिनों के बाद उसकी बहन आई और बहन को भी वही समस्या सुनाई। कहा बहन देख तेरे जीजाजी कहीं से फल लाए हैं और ये कहते हैं कि अगर इसको खा लेगी तो तेरे यहाँ संतान हो जाएगी। क्या सच में बहन संतान हो जाएगी? कहा देख तू ये बाबा बैरागियों की बात मत मान, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है बाबाओं की बात। क्यों? क्योंकि वो बहन चाहती थी कि इसके यहाँ संतान हो ही नहीं, क्योंकि इसके यहाँ धन बहुत है और मेरे यहाँ संतान बहुत है। एक आध संतान इसको दे दूंगी, बूढ़ी तो हो ही रही है, ये पधार जाएगी और इसका सारा धन हमारे पास आ जाएगा। कहा बिल्कुल विश्वास मत कर, और अगर बहन तुझे नेक सा भी भरोसा हो तो तेरी गाय भी तो बांझ है, गाय को वो फल दिखा, फिर देखते हैं क्या होता। अच्छा बहन मैं उसको तो खिला दूंगी, लेकिन जब तेरी जीजाजी कहेंगे कि वो फल खा लिया बच्चा कहाँ है, कहे वो चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ, मैं लाला चुपचाप ला के तुझे दे। दोनों की बात हो गई, और जब बात हुई, बात होने के बाद सीधे साधे पंडित जी वो तो गर्भवती का नाटक करने लगी। महाराज संत का प्रभाव, बहुत चमत्कार हो गया, मैं गर्भवती हो गई। गर्भवती के जैसे पेट बढ़ा लिया, सारे कृत्य खूब 10 महीने आराम करे, और 9 महीने में जैसे ही 10 महीने भये और इधर चुपचाप वो बालक ला के दिए। रात में ही वो बालक उसकी बहन ने ला के दिया और कहा महाराज जय हो संत भगवान की, आज आपके यहाँ बालक भया है। और बालक की बात सुनकर तो प्रसन्न हो गए आत्मदेव जी, आकर खूब बधाव दिया है और कहा कि अरे इसका नाम तो हम अपने से जैसा रखेंगे, हमारा नाम आत्मदेव है, इनका नाम हम परमात्मा देव रखेंगे। कहा ऐसा नहीं चलेगा, धुंधली बोली, मैंने 9 महीने गर्भ में कष्ट भोगा है, इसलिए नाम अगर होगा तो मेरे जैसे मिलता हुआ होगा।
कहा क्या रखना है देवी जी, तुम ही रख लो, क्योंकि महिलाएं जब अपने पे आ जाती तो सब स्वामी जी कहते भैया तुम ही जानो जो कुछ चाहे। कहने लगी ठीक है तुम ही रख लो, और नाम रखा धुंधकारी। और भगवान की कृपा जब होती है ना तो छप्पड़ भार के देते हैं। कहाँ तो एक संतान नहीं हो रही थी, आज गाय के यहाँ भी जो बालक जन्मा, वो गाय के यहाँ बछड़ा नहीं जन्मा, वो भी पूरा बालक के जैसा बदल। और वो कैसा था, सर्वांग सुंदरो, एकदम सुंदर, सोने के जैसी चमक। और कान जो थे ना, पूरा शरीर तो मनुष्य के जैसा, और कान जो थे वो गाय के जैसा, इसलिए उनका नाम पड़ा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। देखिए बीज का बहुत असर होता है, इसीलिए हमारे यहाँ सबसे पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार में भी तिथि है, कौन सी तिथि कौन सी रात्रि, हाँ ये सब दिया हुआ है। आज हम सब जितने हैं हम सब संस्कार से वंचित होते जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ 16 संस्कार होते थे और आज हमको 1 2 4 ही संस्कार याद है। ज़्यादा से ज़्यादा अन्नप्राश पता होगा, क्यों? क्योंकि मामा के यहाँ से चांदी की कटोरी आना है, इसलिए अन्नप्राश पता है। जनेऊ तो अब नाम मात्र रह गया, ब्याह के समय जनेऊ करवा रहे हैं। आप विचार करिए, जिसने जीवन भर जनेऊ नहीं पहना, यह गोपवी धारण नहीं किया, और वो विवाह के समय केवल एक नाम मात्र जनेऊ, क्या वो धारण करेगा? क्या वो जानेगा? बटुकों को देखो, छोटे छोटे ब्राह्मणों को देखो, यहाँ आपको वृंदावन में खूब देखेंगे, यज्ञोपवीत धारण करें, नियम बना रहे, तब जाके वो संस्कार पल्लवित होता है। और एक और संस्कार गोद भराई होती थी, उसको सीमंत को नयन संस्कार कहते थे। जब बालक गर्भ में आता था उसके बाद 7वें महीने में सीमंत को नयन संस्कार होता था। उससे बालक जो गर्भ में पल रहा है उसकी रक्षा भगवान करें, इसलिए पूजा होती थी। और इधर अब इन्हें नामकरण धुंधकारी कर दिया, वैसी संतान। अब धीरे 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 समय निकला, और समय निकलने के बाद धुंधकारी ने भी विख्यात हुआ, लेकिन वो कुख्यात हुआ, ख्याति तो दोनों ने पाई। और गौकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी भई, ज्ञान अर्जन करने लगे। इधर एक दिन धुंधकारी ने इतना चोरी करना, डकैती करना, यही उसके काम, और गौकर्ण जी महाराज पिताजी का साथ देना। एक दिन धुंधकारी ने कहा, माँ देख पिताजी तो चले गए, लेकिन तू, मुझे पता है तुझको धन दे के गए हो, मुझे धन बता कहाँ रखा है। कहा नहीं है धन। कहा अगर शाम तक नहीं दिया तो तेरे मुख में मैं गरम गरम अंगारे रखूँगा, अंगारे से जलाऊँगा। ऐसा कह के वो तो चला गया। अब माँ धुंधली ने सोचा कि देखो पति तो चले गए वन में, और इधर मैं अकेली रह गई, और मैंने भी अगर ये बची रही तो ये दुष्ट का कोई भरोसा नहीं है। वो जाके धुंधली कुएं में जाके गिरी, कुएं में जाके समाप्त हुई संतान के कारण। अब ये जो धुंधकारी, ये तो बड़ा स्वतंत्र हो गया, इसने 5 वैश्याओं को घर में रख लिया, 5 वैश्याएं, और अब तो स्वतंत्र होकर चोरी करे, डकैती करे। एक दिन इसने इतना इतना धन चुराया राजा के यहाँ से, वैश्याओं ने सोचा कि राजा के यहाँ का धन है तो कल तो पकड़ा ही जाएगा, धन भी जाएगा और हमको सजा भी मिलेगी। ऐसा करें कि इसको ठिकाने लगा के अपन गायब हो जाएंगे, और जब हम गायब हो जाएंगे तब फिर कौन पता पड़े। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, देख रहे हो वैश्याओं को किस प्रकार की चेष्टा कर रही हैं। ऐसे हमारी भी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये भी वैश्याओं से कम नहीं है। और इधर ये अगर ये जो हमारी इंद्रिय हैं, इनको अगर ठीक रखना है तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हमारे मन को, इन पे सेनापति कौन है? हमारा मन। मन अगर हमारा नियंत्रण में रहेगा तो भगवत कृपा बनी रहेगी। इधर इनने 5 वैश्या आई, और जैसे ही धुंधकारी लेटा, पकड़ कर जो है आई, एक ने साड़ी के लगाई, और ऐसा फांसी के जैसे दो तरफ से वो, 2 तरफ से 2 लोग खींच रहे हैं, तब भी प्राणांत नहीं हुआ।
और जब प्राणांत नहीं हुआ तब गरम गरम एक गई और चूल्हे से अंगारे ददकते हुए लेके आई, और जैसे ही मुख में डाला तब तांगा शमोयाश व्याकलो निधनम गता, जैसे ही अंगारे गिरे तड़प तड़प कर मर गया। ध्यान रखो, जो दूसरे को गड्ढा खोदता है उसको भी वही होता है। कैसे मुक्ति है? अब मुक्ति तो होना नहीं था, प्रेत बना। और इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, और जैसे ही आए एक दिन, देखो दो चीज़ों को कभी नहीं भूलना जीवन में अगर उद्धार चाहते। एक तो नारायण एक मौत, दूसरा जन्नी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गिरीयसी। एक जिससे माँ ने आपको जन्म दिया है वो, और एक आपकी जन्मभूमि। ये जन्मभूमि देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग अगर एक तरफ मिले और एक तरफ ये मिले तो चुनाव इनका ही किया जाता है। अब सोचा कि चलो गांव हो आए, और जैसे ही गांव में पहुंचे अपने थोड़ा सा, बहुत दिन से घर खाली था, थोड़ा सा साफ किया, और साफ करने के बाद रुके। जैसे ही रुके तो क्या देखते हैं कि एक भेड़ नजर आया, और भेड़ के बाद वही हाथी नजर आया। अब तो थोड़े से संभले गोकर्ण जी महाराज, और जैसे ही जल का मार्जन छिड़का तो वो बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी इति नामता। अरे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ, स्वकीय कर्मे न, मेरे कर्म इतने खराब थे कि आज प्रेत बना भटक रहा हूँ। उनने कहा, महाराज चिंता न करो, तुम्हारा उद्धार करेंगे, अभी शांति से रहो। और पूरी रात बिताई। सुबह सूर्य नारायण के दर्शन करे, और सूर्य नारायण से कहा कि भगवान मार्ग दो। तो सूर्य नारायण ने मार्ग दिया कि श्रीमद् भागवत भागवत होगी, और सप्ताह वाचनम करो, अगर सप्ताह होगा तो इसका उद्धार जरूर होगा। देखो, अगर किसी प्रेत के निमित्त कथा करी जाए तो उसके लिए बांस बांधना बहुत आवश्यक है। और कोई ऐसा नहीं कि भागवत जी में बरमेश बांस, भगवत कृपा के लिए अगर कराना है तो बांस आदि की आवश्यकता नहीं है। और इधर बांस में से, क्योंकि प्रेत वायु प्रदान होता है, जहाँ की हवा चलती है वहीं वो भागता है, तो बांस में उसको समलंकृत कर दिया और कथा सुनाने लगे। एक दिन की कथा हुई, बांस चटका, और ऐसे सप्त ग्रंथ 7 दिन में 7 ग्रंथियाँ चटक गईं। और फिर क्या था, दिव्य देह, एकदम धवल देह धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ। गोकर्ण जी पहचान नहीं पाए, कहा कि भैया कौन? तो उसने मुक्त कंठ भागवत जी की महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवर्तते। अरे धन्य है ये श्रीमद् भागवत, जिससे आज हमारी प्रेत पीड़ा निवारण हो रहा है, हा? और इस प्रकार से ये सप्ताह भी धन्य है। ये 7 दिन की जो कथा सुनी है, ये सप्ताह भी धन्य है। और इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज दिव्य धाम को गए। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय, धुंधकारी महाराज की। धुंधकारी गए, गोकर्ण से सब लोगों ने पूछा, महाराज हम सब भी तो कथा सुन रहे थे और विमान एक ही आया। तब कहा क्या कारण है? कहा श्रवणम, सुनने में भेद हुआ है, कथा में भेद नहीं है। फिर यहाँ 3 प्रकार के श्रोता बनाए। एक श्रोता जो बहुत ध्यान से कथा सुनता है, और एक सरौता, वो कहीं भी चला जाए, शादी ब्याह में चला जाए, कहीं भी चला जाए, अरे साहब खूब लाखों के पैसे उनने खर्च करे हैं, लेकिन रसगुल्ले जरा से बिसर गए थे, अब उसके करोड़ों के पैसा सब जय सिया राम हो। तो ऐसे सरौता वाले हर जगह मिलेंगे। और एक होता है श्रोता, बस जरा सा टिकोना मिला, अरे महाराज जी आज तो आनंद आ गया। कहा क्या हुआ? कहा महाराज 3-3 गोली खाना पड़ता है नींद के लिए, और 3-3 गोली खाने के बाद भी नेक भी नींद नहीं आती। और जब आप कथा सुनाते हो 3 घंटे कब बीत जाते पता ही नहीं पड़ता। वो तो पता जब पड़ता जब अमित भैया भजन गाते हैं, आरती गाते हैं, तब समझ में आता है अरे आरती होने लगी। तो ये श्रोता। तो कहा कि महाराज अब की बार गलती नहीं होगी। पुनः गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई, और अब तो सब सावधान हो गए, क्योंकि सब समझ गए कि अगर अब चूक गए तो चूकते ही रह जाएंगे। सब सावधान। फिर क्या था, 7वें दिन
यानि तानि विमानश्च, सब जगह देखा विमान है और गोकर्ण जी के लिए लेने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कैसे आए हैं? जैसे अयोध्या वासिना सर्वे। जैसे राम जी को आपने टीवी में देखा होगा, अभी राम जी की रामायण चली थी, अयोध्या वासिना सर्वे, राम जी के साथ ही सारे अयोध्या के लोग गए थे। ऐसे ही गोकर्ण के साथ सारे लोग भगवान के धाम को गए। और बंधुओं, हम सब कहते हैं कि हम पे भैया महाराज जी हम खूब संस्कार लगाना चाहते हैं, हम खूब भजन सुनना चाहते हैं, लेकिन बच्चे रिमोट ही नहीं देते। अच्छा ये बताओ, कोरोना काल में ऐसा कौन सा घर है जिस घर में रामायण नहीं चल रही थी? किसके किसके घर में रामायण चली? जरा हाथ उठाओ जम के। तुम्हारे यहाँ नहीं चली? अच्छा, बच्चों का डर था इसलिए रामायण नहीं चल पाई। किस किस के यहाँ चली? जरा हाथ उठाओ। शरण, तुमने रामायण नहीं देखी है? अच्छा, तो चलो ठीक है, हो सकता है व्यस्त रहे। सबके घर में रामायण चली। तुम्हारे बच्चे कहीं गए थे क्या मामा के यहाँ कि उनने रिमोट दे दिया कि तुम चलाओ? कहाँ थे बच्चे? घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे बच्चों को। और फिर वो बच्चे अभी तो आप कहते हो चलाने नहीं दे रहे। कितने समय तक रामायण चली? उस समय हिम्मत थी बच्चे की कि वो आपसे रिमोट ले ले। उसका प्रभाव क्या मिला वो सुनो। प्रभाव ये मिला कि आपने तो रामायण सुनी, लेकिन घर घर भरत और लक्ष्मण जी बने। आप देखो कितनी वीडियो उस समय हमें यूट्यूब पे और आई कि छोटे छोटे बच्चे चरण पादुका लेके चला, राम भक्त राम की निशानी है। तो इस यही पहले हर घर में रामायण के 2 दोहे होते थे। रात्रि का भोजन जब ही होता था कि पहले रामायण करो तब जाके जो है भोजन मिलेगा। और अब रामायण में तो गांठ बंध गई। कहा महाराज जी अब हम तो नहीं पढ़ सकते रामायण, हमारे पिताजी पढ़ते थे। तो हमने कहा तुम क्या कहना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं, ये रामायण भागवत हमारे पिताजी पढ़ते थे, अब आप ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है भैया, ये रामायण गीता हमको दे दो, हमारे मंदिर में बहुत जरूरी है। लेकिन ये बताओ तुम्हारे पिताजी कितनी जमीन छोड़ गए? कहा महाराज 100 एकड़ छोड़ के गए। तो वो किसने कमाई थी? कहा पिताजी ने। तो हमने कहा वो भी दे दो, अपने पुरुषार्थ से तू कमाना। जब ये तू रामायण गीता दे रहा है तो पिता की कमाई हुई जमीन जायदाद भी तो दे दे। भाई ये सबसे बड़ी भूल हो रही है। माता पिता के जो ग्रंथ हैं उनने अगर जो ये पूंजी बनाई है, वो पूंजी अगर टिकी रही अभी तक तो वो धर्म के आश्रय पे ही टिकी रही। उनने रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, भगवान को याद करा, तो भगवान ने ही उसको सुरक्षित रखा। जय हो। कभी भी जीवन में आपके घर के ग्रंथ, आपके घर के भगवान, कोई कैसा भी कहे तब भी आपको अपने घर के भगवान नहीं निकालना है और ना कोई ग्रंथ नहीं निकालना है। अरे भैया आप नहीं पढ़ सकते, कम से कम आरती तो होगी। कभी कोई तुम्हारे घर में कोई अच्छा निकलेगा, पोता नाती, जैसे प्रहलाद जी हो गए हिरण्यकश्यप के यहाँ, तो ऐसे तुम्हारे यहाँ भी कोई होगा, वो उस पोती को खोलेगा और पढ़ेगा। कुछ नहीं तो रोज आरती करो, फिर देखो आपका जीवन। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरे बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। दोनों हाथ उठाकर। जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जा। हो तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी दोनों हाथ बदल उठाइए जरा। जाए तकदीर, राधे तू राधे। राधे राधे बोल जरा। जय हो।
दोनों हाथ उठाकर जरा दोनों हाथ उठाइए। तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर राधे राधे बोल जरा। बोल वृंदावन में हरि लाल की। और गोकर्ण जी महाराज ने इस प्रकार से भगवान की कृपा हुई। अब इसके बाद भागवत सप्ताह कैसे करना चाहिए ये विधि आई। वैसे तो सकाम अगर करना चाहिए तो किसी पंडित जी से अनुष्ठान का समय लेना चाहिए, और निष्काम भाव से कोई कामना नहीं है तो जब आपका मन हो जाए, एक श्लोक है ना बलराम जी, तदेव लगनम दिनम तदेव, वही तारा मंडल शुभ है, वही लग्न शुभ है जब आपका मन भगवान में लग जाए। पता पड़ा भगवान का मन आपका, आपने सब कुछ तैयारी कर ली मुहूर्त में और छुट्टी नहीं मिली, छुट्टियों में करा नहीं। तो इसलिए जब भगवान कृपा हो जाए, आपके मन में जब आ जाए कि भगवान का नाम सुनना है, उसी समय पोथी आप बिठा लीजिए। भागवत जी में नियम यह है कि श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ होना चाहिए और भगवान नाम स्मरण होना चाहिए। वैसे तो कहा कि भोजन बिल्कुल मत करो, दोनों टाइम खाली पेट रहो। कहा महाराज ये तो बिल्कुल नहीं हो सकेगा। तो कहा कि अगर ज़्यादा इच्छा हो तो घी पी के रहो। भागवत जी में लिखा है, आप देखिएगा, घी पी कर रहो। कहे महाराज सब नकली आ रहा। तो भैया कहा कि फिर एक टाइम भोजन करो, एक टाइम फलाहार करो। कहे महाराज गोली खाना पड़ता है चार चार, पहले नाश्ता खाने के लिए क्यों, कहा कि भूख लगे, और फिर नाश्ता के बाद क्यों, कहा ये पच जाए, जो खाई है वो पच जाए। हाँ, जो भोजन करा वो पचे, इसलिए वो गोली खा रहा है। तो महाराज कैसे हो पाएगा। तब सुखदेव मुनि ने कहा भोजनम तू परम मन्य, भैया भोजन आपको जो अच्छा लगे, जो भगवत कृपा से आप भले 3 बार खाओ, लेकिन इतना खाओ कि यहाँ आके आपको नींद ना आए। आज तो हमने इसलिए खवा के बिठाया, आज तो आ रही होगी थोड़ी नींद, लेकिन कल से चकाचक अपन जो है 10 बजे से बैठेंगे 1 बजे तक, ठीक है। कल से नाश्ता रहेगा तो ज़्यादा नींद भी नहीं आएगी। है 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। ब्रेकफास्ट भी चाहिए, लंच भी चाहिए और डिनर भी चाहिए। और आजकल तो एक 5 बजे का भी चलने लगा है। 5 बजे चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक, कहते हो क्या कहते हो? सही कह रहे हो, चाहिए अभी। हाँ अच्छा, चाय की याद आ रही है, चिंता ना करो, चाय भी बनवाई है आप लोगों को, अब चाय मिलेगी, ठीक है। एक बार जरा जोरदार दोनों हाथ उठाकर बोले भागवत महापुराण की जय। आज ये प्रथम दिन का पुष्प भगवान ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए केवल 2 बार भगवान संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की जब आरती की तैयारी करेंगे हमारे शास्त्री लोग। आइए एक बार जरा जोरदार राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, ओ बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। अब हमने खूब सोचा कि भगवान का भजन करेंगे, खड़े होके, लेकिन बुढ़ापा आ गया। राम बोलो, लेकिन जरा दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे,
राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। गौ माता की सेवा करो रे, गौ माता की सेवा करो रे। माता पिता की सेवा करो रे। ओ माता पिता मस्ती में की झूमते हुए जरा दोनों हाथ उठा लीजिए। करो रे। हे राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। जय हो। भव सागर तो बड़ो ही घनो रे। भव सागर तो बड़ो रे घनो रे। ओ भव सागर तो बड़ो ही घनो रे। भव सागर तो बड़ो और पार उतर गए संत जना रे। पार उतर गए संत जना। ओ राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। सुबह शाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो। राधे पीते बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलो मन, हरे राम बोलो रे। वृंदावन में, राधे राधे, कुंडलन में, राधे राधे, निधिवंजी में, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, सीधन में, राधे राधे, हाथ श्रीराधन उठा के में, राधे राधे, केसी घाट में, वृंदावन में। राधे राधे, राधे 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 दोनों हाथ उठाकर जरा राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, 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 राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे श्याम मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी श्रद्धालु बड़े प्रेम और भाव के साथ भागवत महापुराण की आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी से निवेदन है कि कैमरे से आप लोग दूर रहें, बीच में जगह छोड़ दें। आरती एक साइड से करें, बीच में जगह छोड़ दें, कैमरे के सामने ना आए। और कल ठीक 10 बजे सुबह कथा प्रारंभ होगी, बजे तक चलेगी। सभी समय से आए। हम लोग यहाँ पर 9:30 बजे आ जाएंगे। आप लोग यदि भजनों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप 9:30 बजे आ जाएं और महाराज श्री से पहले आकर आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आइए बड़े प्रेम के साथ आरती करते हैं। सभी लोग थोड़ा सा तिरछे में हो जाएं, आगे आ जाइए माता जी। हाँ। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद कोल, सद्मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुरुतारकाय, कपालमाला गिरिशेखराय, दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम अनेन शीतलकरणेन ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं